कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं गोपाल भगवान की जय। आप सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। अधिक मास का पावन पर्व चल रहा है। आज चतुर्थ दिन हम नित्य श्रीमद् भगवद गीता को केंद्र में रखकर कुछ न कुछ भगवत चर्चा, हरि चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। आप सभी सत्संग का बहुत ही अच्छा आनंद भी उठा रहे हैं। कल हमने बात की कि भगवान को कैसा भक्त प्रिय है और हम कैसे बने जो श्री हरि को अति प्रिय लगे। ठाकुर जी के मंदिर में जाए अथवा तो ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाए तो हम ऐसे बने कि ठाकुर जी को अति प्रिय लगे। भगवान ने गीता के माध्यम से बताया है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जीव मात्र पर मैत्री और करुणा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा काम जो करता है अथवा तो हमारे जो नजदीक है उन पर मैत्री भी है और उन पर करुणा भी है। जीव मात्र पर सर्वभूतानां समभाव होना चाहिए। और उसी धारा के अंदर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको, जो व्यक्ति किसी के कष्ट देने पर उद्विग्न नहीं हो जाता और किसी और को कष्ट नहीं देता और किसी और के कष्ट देने पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अस्वस्थ नहीं होता, वह कोई अपना अगर बुरा कर देता है तो भी क्या फर्क पड़ता है। और हम ऐसा करें कि हम किसी का बुरा न कर सकें। समभाव और सुख और दुख, भय, चिंता, इन सभी से जो मुक्त है, जिसको किसी का भय नहीं है, भय यानी कि संसार का भय नहीं है, और भागवत में भी भय की ही, भय मुक्त ही जीवन बताया गया है। संसार भयनाशनम, संसार रूपी जो भय है उसको छोड़ो।
अगर हम श्री हरि के चरण में अर्पित हो चुके हैं तो फिर संसार का भय कैसे? क्योंकि नाम ही उसका भव भय हरणम, उसका नाम ही ये भव संसार रूपी भय को हरने वाला है। तो उसके चरण में जाने के बाद किसी प्रकार का भय हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आगे सुख और दुख, हर्ष अमर्ष दोनों में समभाव होना चाहिए। जैसे कि कल भी बात की, अमर्ष यानी कि दुख आने पर कई बार क्या होता है कि दुख आता है, यानी हम ठाकुर जी को कहते हैं भगवान इतना दुख। सुख और दुख दिन और रात के समान है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि कायम ही दिन ही रहेगा या रात ही रहेगी। आज दिन है तो रात होने ही वाली है, और रात है तो दिन होने ही वाला है। वैसे ही सुख है तो दुख आने ही वाला है, और दुख है तो सुख आने ही वाला है। और हम क्या करते हैं? एक भजन में कहा है ना कि જ્યારે કાયામાં કીડા પડે ત્યારે તને યાદ કરું, સુખમાં હું વિસરું તને, દુઃખમાં હું યાદ કરું। अगर सुख में भी हरि भजन किया है तो दुख की चिंता रहती ही नहीं। और सुख और दुख में समभाव जो व्यक्ति है, जो चिंता से मुक्त है, इसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि भाई अपनी नाव चलावनार ज श्री हरि छे। भाई रथना सारथी ज श्री हरि छे, कृष्ण छे। तो पछी चिंता से नहीं, बाद में फिर चिंता किस बात की? मारो हरि जे करसे तो मारा माटे सारू करशे। आ भाव જ્યારે હશે ને તો હર્ષા મર્ષ ભયોદ્વેગૈર मुक्तो यह सच में प्रिय। वो भक्त श्री हरि को प्रिय है। और आगे भगवान उसी धारा में कहते हैं, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। अनपेक्ष, अपेक्षा रहित जो है, जिसको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है और उपेक्षा भी नहीं है। इच्छा रहित। कई बार पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ઈચ્છાઓ કોઈની પૂરી નથી થતી અને आवश्यकता કોઈની અધૂરી નથી रहती। इच्छा हमारी कभी भी पूरी नहीं होती। एक पूरी हो जाए तो दूसरी तैयार रहती है। इच्छाओं कभी भी पूर्ण नहीं होती। आवश्यकता जो है वो कभी किसी की अधूरी नहीं रहती। ये भगवान कहते हैं। हमारी आवश्यकता है कि हमें जीने के लिए हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो फ्री में भगवान ने दिया हुआ है। हमें पीने के लिए पानी की जरूरत है तो नदी दी हुई है। हमें जीने के लिए अन्न की जरूरत है तो भोजन दिया हुआ है। आवश्यकता जितनी भी है उतनी सब श्री हरि ने पूर्ण की है। पर जब हमारी इच्छाएं बढ़ जाती है तो वो तो फिर भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट तो लिया नहीं है कि हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करें। इसलिए इच्छा रहित अनपेक्ष
और शुचि पवित्र, तन मन और धन से भी जो पवित्र है वह व्यक्ति। और आगे कहा कि उदासीन गतव्यतः, सभी दुखों से जो मुक्त है और चिंता से भी मुक्त है। और सर्वारंभ परित्यागी, जिसने सभी प्रकार के फलों का त्याग कर दिया है कि भाई मैं श्री हरि की सेवा कर रहा हूं, उससे मुझे जो भी फल मिले, फल की आशा जरूर हमें होती है, पर फिर भी जिसने सभी प्रकार के फलों का त्याग कर दिया है। भगवान ने गीता में ही कहा है आगे के अध्यायों में कि फल की, आप कुछ भी कर्म करो, कर्म में आपका अधिकार है, फल कब देना, कैसा देना और कितना देना, उसमें श्री हरि का अधिकार है। फल तो मिलेगा, आपने अगर अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ दोनों फलों, दोनों कर्मों के फल तो हमको मिलेंगे ही, पर कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये श्री हरि ने की। तो सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समय प्रिया, वह भक्त मुझे प्रिय। तो हम इस गीता के माध्यम से ऐसा बनने की कोशिश करें कि हम श्री हरि को प्रिय लगे, हम ऐसे भक्त बनने की कोशिश करें कि श्री हरि को प्रिय लगे। मित्रों, हम 4 दिन से गीता को केंद्र में रखकर कुछ न कुछ चर्चा कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब इसका अधिक से अधिक लाभ भी लेते होंगे और अधिक से अधिक और भी आपको आगे गीता को केंद्र में रखकर कुछ न कुछ बातें हम करेंगे। तो आप सभी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को भी सत्संग का लाभ देवें, ताकि वो भी कुछ न कुछ हरि कथा को सुने। उसका भी बहुत बड़ा पुण्य है कि आपके माध्यम से अगर कोई सत्संग सुनता है, वो भी अच्छी बात है। तो आप सभी को आज के सत्संग को हम विराम देते हैं। उससे पूर्व आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय गोपाल, जय सिया राम।